देखिए पहला सवाल है 2 की पावर x और इन सवाल में dy और dx आपको फाइंड करनी है। मतलब पहला डिफरेंशिएशन निकालना जो दिया है। इसमें क्या है कि आपको इस तरह के फंक्शन दिए हैं कि फंक्शन की पावर कोई फंक्शन हो रहा है, यानी कि पावर के रूप में कोई फंक्शन बढ़ रहा होगा। तो इस टाइप के इसमें आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दिए हैं। अब पावर के रूप में हो तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, x की पावर n। x की पावर n तभी काम करता है जब x की जो पावर n लगी है वो कांस्टेंट हो, x कोई वेरिएबल हो। और जब दोनों के दोनों ही वेरिएबल हो जाएंगे, एक भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो फिर आपको इस तरीके से करना होगा, मतलब दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। वैसे देखा जाए यहाँ ये पहला वाला सवाल फॉर्मूले से हो सकता था डायरेक्ट, क्योंकि a की पावर x, हमारे पास ये फॉर्मूला a की पावर x, यानी उसमें a क्या होता है कांस्टेंट, x कोई वेरिएबल होता है। तो इसे चाहते तो हम a की पावर x वाले से डायरेक्ट बता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने लॉग से ही कर दिया है, मैंने लॉग से लिखा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का है, मैंने 22 से इसको दर्शा लिया, सबको 22 से दर्शाएंगे पहले तो। ये मान लिया कि 22 इतना है। अब दोनों तरफ आपने लॉग लिया है, वो साइड का जो लॉग लोगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला लॉग m की पावर अगर n है तो n आगे आ जाएगा, इनटू में लॉग m हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हमने इसको कैसे लिखा है, लॉग 2 की पावर x को x आगे इनटू में लॉग 2, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। लॉग y का निकालेंगे तो 1/y तो आएगा, साथ ही साथ dy ओवर dx आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि y वाला फंक्शन है, कल भी किए थे हमने। हाँ ये फर्स्ट सेकंड नहीं होंगे यहाँ पर, क्यों नहीं होंगे, log 2 जो है अपने आप में कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो x है होंगे, तो x का तो 1 हो जाएगा, log 2 बचेगा सीधा। या dy ओवर dx जोड़ना है, क्योंकि हमें तो केवल इतना ही तो निकालना है। तो y का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से आ गया y इनटू log 2। y की जगह जो समीकरण बना देते हैं अपन फर्स्ट में ही, उसको लेट करते हैं, वहां से वैल्यू रखेंगे 2 की पावर x, तो ये dy ओवर dx का मान आ गया 2 की पावर x इनटू log 2, समीकरण 1 से। दूसरे सवाल में देखिए y, ठीक है, से मैंने मान के रखा है x की पावर x दिया था, इसमें क्लियर ही दिख रहा है x की पावर x, यानी कि दोनों के दोनों कोई वेरिएबल हैं, ठीक है। तो हम दोनों पक्षों का जब लॉग लेंगे तो log y बराबर log x की पावर x, इस फॉर्मूले से इसे हम x इनटू log x लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते हो log y का कितना 1/y dy ओवर dx, इधर ये फर्स्ट और सेकंड से ही होंगे, याद रखना। ये मन सोच रहा है कि इसमें तुमने क्यों नहीं लिए फर्स्ट सेकंड, इधर दोनों वेरिएबल हैं तो x ऐसा ही रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लगा दिया, log x ऐसा ही x का निकालेंगे तो बना दिया। यहाँ से dy ओवर dx निकालेंगे तो y क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा ऐसे, यहाँ बचा हुआ है 1 और ये log x, y की जगह वैल्यू रख दी तो x की पावर ये ऐसा, इस तरह से ये। तीसरा सवाल मैंने दिया है, आप इसे करके कुछ बच्चों ने कर लिया है, कुछ अभी बता रहे हैं, करिए। तीसरे सवाल को लगा के देखिए फटाफट। बता देना आगे के बाद।
आ जाओ आ जाओ। बता देना सभी लोग उतार लें। गुड मॉर्निंग सर, बता देना, नोट कर लो तो। और ये दूसरा वाला लगा के देखना, कोई दिक्कत होगी तो अभी मैं करता हूँ। अभी दो एक सवाल हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों सवाल उतर जाए तो तीसरा सवाल करने लगना। ये फर्स्ट वाला मिटा दिया जाए, उतार लिया उसने। ये मिटा दिया। तीसरा सवाल है x की पावर sin x। ये दिया हुआ है तीसरा। देखिए ऐसे करोगे तो सबसे पहले माना इस तरह से मान लिया जाएगा, ये sin x आगे आ जाएगा और ये log x रहेगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन लेंगे तो 1/y ये आ जाएगा और dy dx। ये फर्स्ट सेकंड से होगा तो sin x ऐसे ही रखा अपन ने, log x का 1/x प्लस log x को ऐसे ही रख देंगे और sin का निकालेंगे तो cos आ जाएगा, है ना। दोबारा देख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/y dy dx बना सकते हैं, है ना। sin x और log x है ना, इसमें फर्स्ट सेकंड देना पड़ेंगे। sin x मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है तो ये ऐसे ही रखा, इनटू में log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लगा दिया, सेकंड फंक्शन log x ऐसे ही रहने दिया, फर्स्ट फंक्शन sin x का डिफरेंशिएशन निकाला cos x आ गया। अब हमें तो dy और dx निकालनी है तो ये यहीं छोड़ दीजिए, y का क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कीजिए तो ये sin x अपॉन x और ये यही है। अब एंड में क्या करना होता है कि y का मान रख देते हैं, तो y का मान x की पावर sin x है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये समीकरण 1 से आ जाता है, ये स्टेप जो y को हटा दिया जाता है वो कहां से, समीकरण 1 से आता है। थोड़ा इंपोर्टेंट सवाल है ये तीसरा वाला। शिवम बता देना नेटवर्क गड़बड़ तो नहीं कर रहा है।
कल तो जियो बंद रही है पूरे दिन। आइडिया ठीक है, आइडिया कल तो दूसरे दिन बता देना भाई अगर कोई दिक्कत आए तो। मूवी जो है पूरा मिनट चलो। बताओ अगला सवाल है चौथा, 1/x की पावर x, उसे करके देख लो। 11 तक एक से सवाल है। और देख लो एक आदमी, 1/x की पावर x दिया है, चौथा सवाल साफ कर दूं, देखना किसी का छूट ना जाए। चौथे नंबर का सवाल है 1/x की पावर x। सबसे पहले मान लीजिए और करिए उसे थोड़ा। माना y बराबर 1/x की पावर x। लीजिए दोनों पक्षों का लॉग लीजिए। लॉग लेने पर ठीक है, लॉग y x को आगे ले लो, देख लो। अच्छा एक काम करना, जो 1/x लिखा है ना, इसे ऐसे लिखा जा सकता है माइनस आगे करके x log x ही रह जाएगा वो। ऐसा क्या नियम है भाई लॉग में? एक नियम है कि लॉग अगर कहीं 1/a लिखा हो तो माइनस लॉग ये हो जाता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करिए इसे। मैंने वैसे बता दिया आपको, करिए डिफरेंशिएट। ये log y का 1/y dy/dx आ जाएगा, जैसे अब तक करते रहे हैं। फर्स्ट सेकंड से करोगे माइनस एक्स ऐसे रहने दिया, log x का करोगे तो 1/x प्लस लगा दें बीच में, log x ऐसा ही रहने दीजिए और माइनस की x का डिफरेंशिएशन माइनस बना जाएगा, ये इससे कट गया। अब ये y आ जाएगा इधर, ये यहाँ क्या बचा है ओनली 1, ये माइनस भी कॉमन ले लेना अभी, ये ऐसे आ गया। आप ये माइनस भी अंदर से कॉमन ले लो और y की जगह 1/x की पावर x रख दो, 1 प्लस लॉग x, ये आंसर आ जाएगा। ये चौथा सवाल था। थोड़ा कोशिश करना समझने की, छोटी छोटी जो बातें हैं बस, और इनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो नहीं आपको आने में। पांचवा सवाल है 1 प्लस कॉस एक्स की पावर x। जो लोग उतार लें वो करके देखो पांचवा सवाल, 1 प्लस कॉस एक्स की पावर है x।
शिवम बता देना। भावेश क्लास नहीं ले रहा है इसमें। देखो अगर कहीं दिक्कत है तो मैंने लॉग लिया था तो ये ऐसा आया, ये एक्स आगे आ जाएगा इस फॉर्मूले से, हर एक में ही होगा ऐसा। अब ये 1/x है उसे लॉग एक्स ही लिख लो, क्योंकि ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, केवल इसकी वजह से माइनस आगे आ जाएगा, जिससे क्या हम आराम से इसको कर लेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/dx, माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन और log x को सेकंड फंक्शन माना है। माइनस एक्स ऐसा ही log का इक्वल एक्स प्लस log x ऐसा ही, माइनस एक्स का निकालेंगे तो -1 हो जाएगा वो। तो ये बाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ले लिया, ये माइनस का 1 बचा है, ये माइनस log x है, इनमें से माइनस बाहर ले लिया तो पूरा 1 प्लस log x हो गया और ये बाई की रहेगी, रख दिया। ठीक है ना। 1 प्लस cos x की पावर, मैं लिख रहा हूं 1 प्लस cos x इसकी पावर x है, ये वाला है पांचवा सवाल। अब क्या करना, सुधार आना चाहिए, जैसे ही सवाल आगे बढ़ते जाए ना तो आपके स्टेप जहां दिक्कत दे रहे हैं वो वाले क्लियर होते जाने चाहिए। आप इसको लगाइए, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, देख रहे कहां तक स्टेप सही बन रहे हैं आपसे। करिए भाई जल्दी, मैं इसको बाई में लेट कर लेता हूं। दोनों पक्षों का लॉग लीजिए, ठीक है। फॉर्मूले से एक्स को आगे कर दें और लॉग के साथ 1 प्लस cos x। अब यहां से दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए आप बनाते जाना इसके, कहीं दिक्कत आती है तो आप बताना चाहिए। इसका 1/बाई dy बाई dx, ये x को फर्स्ट फंक्शन लेना और log 1 प्लस cos x को सेकंड। तो x हमने ऐसे लिखा, जब log 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस cos x होना है से माइनस, फिर अंदर वाले का भी होना चाहिए 0 और cos x का माइनस sin x। ठीक है, प्लस लगा देंगे, सेकंड फंक्शन को ऐसे रखिए तो log 1 प्लस cos x ऐसा ही रहा और x का 1 आ जाएगा। बस अब तो समझदार हो आप, dy dx यहीं छोड़ दीजिए, ये y आ जाएगा, ये माइनस का x sin x अपॉन में 1 प्लस cos x आ गया और ये वाला ऐसा ही, y की जगह y का मान रख दीजिए। ये समीकरण 1 से आ जाता है, इसका जो लास्ट वाला है y क्यों हट जाता है, फर्स्ट इक्वेशन से वो वैल्यू रख दी जाती है इसलिए।
तब मैं माइनस बी करता हूँ, तब मैं माइनस बी करता हूँ, लॉग ऑन करता हूँ। फर्स्ट वाला पहले लिख दिया। छठवा करिए। 8 की पावर x, देखिए छठवा सवाल इस तरह से है, 8 की पावर x, और नीचे x की पावर 8 है शायद, है ना, ऐसे करिए। सबसे पहले लेट करोगे इसे y से, इसको अपन दिखा देंगे, दोनों पक्षों का लॉग लीजिए यहां से, लॉग लेने पर तो लॉग बाई बराबर में लॉग 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8। अब भाई ये कैसे होगा, ये यहाँ पर डिवाइड में है, माइनस करते हैं, है ना, तो आप लोग इतने समझदार हैं कि लॉग 8 की पावर x माइनस लगा के लॉग x की पावर 8 कर सकते हैं। यहाँ पर लॉग का ये वाला फॉर्मूला लग गया है, लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। ठीक है, अभी इसे और कर सकते हैं, x आगे आ जाएगा, लॉग 8 बचा, यहाँ 8 आगे आ जाएगा तो लॉग x रह जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, लॉग m की पावर n वाला, ये इसमें बाद में लगा है जाके, ये फॉर्मूला इसमें पहले ये भी लगा है, तो अब तो बहुत ही सरल हो गया। कोई फर्स्ट सेकंड नहीं बनेंगे इसमें, ध्यान से देखना, x के सापेक्ष लिया तो ये 1/y और ये dy बाई dx, ये देखिए x और ये log 8, तो मैंने जैसे कि फर्स्ट किया था log 8 तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो खाली यहाँ log 8 रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 8 कांस्टेंट है तो log x है केवल, तो आपके पास 8 1/x रह जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा, इस तरह से y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और y की जगह इसका मान रख दो। ठीक है, समीकरण 1 से यही आंसर है भाई। अब मैं आ रहा हूँ आपका देखने, ध्यान रखना आपकी बात, अगर गड़बड़ होगा तो पिटाई भी लगा सकता हूँ। 7वां सवाल है, ये करके देखें, cos x की पावर log x, ये करके दिखाना।
बता देना जैसे ही सवाल हो जाता है। छठवां सवाल करिए जल्दी। यानी कि ये लॉग आई, ये लॉग यहाँ लिया होगा तो cos x की पावर log x आगे आ जाएगा, log x इंटू में log cos x, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो ये 1/y आ जाएगा, ये dy dx आया। इसे फर्स्ट सेकंड से किया तो log x ऐसे ही रखेंगे अपन। जब log cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/cos x और फिर इंटू में माइनस की sin x भी तो आएगी, बीच में प्लस लगेगा और log cos x को ऐसा ही उतार देंगे और log x का 1/x आ जाएगा। तो इधर से dy dx ये y आ जाएगा। यहाँ देखिए sin अपॉन cos होने से tan हो रहा है माइनस का, tan x इंटू log x और इधर log cos x अपॉन में x, y की जगह y का मान रख देना तो cos x की पावर log x। कैसे किया होगा देख लो, कोई समस्या है तो मुझे बता दें। उधर का साइड का आपने करा नहीं, ऐसे करके दे दिया, जांच देख लो कि कहीं कोई स्टेप गलत किया हो। आप लोगों के लिए करने के लिए दिया था, ये केवल मैंने वैसे ही कर दिया है कि आप थोड़ा बहुत जांच फ्लोर से कहीं गलती हो तो आप थोड़ा सा जांच लो। 8वां सवाल देखना। 8वें सवाल में ज्यादा काम दे दिया क्योंकि फंक्शन ऐड किए गए हैं। तो नेट किया सबसे पहले तो माना ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इन्हें ऐसे मान लेना अलग अलग फंक्शन, जरा ध्यान दिए ना। अगर पूरा कंबाइन में लिखा होता है, 2-3 फंक्शन लिखे हो तो बाई में मान तो लो, यहाँ से लॉग लेने से कोई फायदा नहीं होती क्योंकि बीच में प्लस हो ना, तो लॉग का कोई अर्थ नहीं है, उन्हें फिर वो मल्टीप्लाई चला सकता है और कुछ नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन आगे सही से नहीं आ पाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, सीधी सी बात होती है कि जो अलग अलग दिए हैं, जितने भी दिए हैं 2, 3, 4, आप दोनों को, तीनों को या दोनों को अलग अलग मान दे। जैसे कि मैंने इसको यू में मान दिया, इसको बी में मान दिया, इसको डब्ल्यू में मान दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, इससे क्या अगर अपने 3-4 में घट जाएंगे सवाल उन्हें आप कर लो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन वैसे एग्जाम पेपर में नहीं आएंगे। देखिए अब देखना है से, अब क्या करना है, मैं पहले इसको करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जब करेंगे तो अभी आप अगर ये मैंने माने हैं तो अगर इन वैल्यू को रखूं, इसकी जगह u आ जाएगा, इसकी जगह v और इसकी जगह सही है ना सर। अब यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, या ये स्टेप आने के बाद ये आ जाएगा dy dx, याद रखना ये du by dx लिखेंगे, यो मत करना यहाँ, ये dv by dx, इनकी वैल्यू निकलेंगी बाद में, इसे बना देना सेकंड इक्वेशन, इसे मत बनाना, भले ये काम की नहीं है ऐसा करना, इसे बनाना फर्स्ट। ठीक है, ऊपर उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए हो, स्टेप कैसे आए दोबारा समझेंगे। हमने इसको बाई में लिया था, जितने भी फंक्शन है अंदर
उनको सबको यू वी डब्ल्यू ऐसे करके ले लिया है। अब ये सारी वैल्यू इसमें रखी है, तो ये y का कोई इस तरह का मान आ गया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरह से स्टेप आ गया। बस अब हमें सीधा सा पता है इसको देखते हुए कि अगर du by dx और dv by dx ऐसे dw by dx के मान आ जाए, यहाँ पुट कर देंगे, बस वही आंसर हमारा सीधा। तो हमें अब करना क्या, अब आ जाइए भाई, अब हम क्या करेंगे, यहीं पीछे चले जाएंगे और इसको लेंगे u बराबर x की पावर x, और दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा, जो अभी किया था आपने, ऊपर कर लिया है। सेकंड वाला द्वारा सब था सर, हाँ, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर थोड़ा सा ये सवाल बड़े हो जाते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से कराए हैं कि कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कितना भी बड़ा सवाल दे दो एक्स आगे आ जाएगा। इसे थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूं क्योंकि आपको दूसरे नंबर पर करा दिया है। अब दोनों पक्षों का क्या करोगे, डिफरेंशिएट, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। चलो थोड़ा सा उतार लीजिए, थोड़ा उतार लीजिए क्योंकि फिर दिखाई नहीं देगा। du बाई dx, x के कर रहे हैं इसलिए 1/u आएगा, फिर du बाई dx हो जाएगा, जैसे y का हो रहा था dy बटे dx। इधर ये सेकंड बनेगा तो x log x का 1/x, हाँ, इसे आप उतार लेना आप, ठीक है। इसे वैसे आपको बोर्ड पे से देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डिफरेंशिएशन को आपने पहले कर रखा है। u की जगह मान रख देना, लो यहाँ तक सब लोग उतार लीजिए। उतारिए, अब इसको उतारो, जैसे ये हो गया, अब ये वाला उतार लो, दूसरा। वैसे क्या डायरेक्ट कर सकते हो, एटी फॉर एक्स में अगर लॉग नहीं लेना चाहो ना, डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एटी फॉर एक्स का फॉर्मूला पता है ना। डायरेक्ट रख सकते हो, ध्यान रखना बीच वाले का। तो पहला वाला आ जाएगा डी की बाई डी एक्स, फिर दोनों को मिलेगा डायरेक्ट वाले को भी डायरेक्ट कर सकते हो। इसका सापेक्ष अवकलन करना है तो ऊपर वाले क्या जरूरी है dy अपॉन dx तो ऊपर वाले ये इसका जोड़ेंगे का जरूरी है, तो सब इसमें तो जोड़ेंगे ऐड रखी जाएगी, मेन रोल तो इसी का है, ठीक है। अच्छा आगे क्या करोगे, ये तो हो गया, अब है भी वाला, तो ए की क्या है, ए की पावर एक्स। देखिए इसमें लॉग ना लेना चाहे तो मत लेना, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है ना इसका, तो
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखो के बाद एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dv बाई dx और a की पावर x का डिफरेंशिएशन आता है a की पावर x log EA जो हो गया फटाफटी, कोई लॉग की जरूरत नहीं है वहां, मतलब पढ़ रखा है ना, लिखा भी अपने पास। अब वो रह गया एक और w x की पावर a, इसमें भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है लॉग लेने की क्योंकि ये कांस्टेंट चल रहा है ना, इसलिए ये मेन वाले फॉर्मूले से आ जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, पहले वाले से। ये लिख दो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dw बाई dx ये आ जाएगा, ये आगे निकलेगा x की पावर a माइनस 1 आ जाएगी। तो सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। तो आंसर आ रहा है dy dx, यहाँ देखिए सबसे पहले du बटे dx की जगह ये रख देंगे x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस लगा दो। अब देखिए dv बटे dx की जगह लिखना है आपको a की पावर x log EA प्लस अब dw बटे dx की जगह रखना है a x की पावर a माइनस 1, ये इसका आंसर है, ऐसे रखना है। आप समझ गए होंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये टाइप के सवाल इस तरह से हो जाते हैं। नवा सवाल है 1 प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स, इसे अपने आप से करिए, लॉग लेना पड़ेगा। हाँ वो मानेंगे ना भाई, भाई तो लिखना पड़ता है। देखिए अब ये वैसे ही आया, फिर अभी कर रहे थे ऐसे ही, दोनों पक्षों में लॉग लो। तो ये log y बनेगा log 1 प्लस एक्स की पावर log x, log x आप आगे रख देंगे तो log 1 प्लस एक्स और आ जाएगा लो। अब यहां से डिफरेंशिएट कर दो, कर लो इसे। x के सापेक्ष अब तो देखिए 1/y ये dy बाई dx log x फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए तो log x ऐसा ही रहेगा। सेकंड फंक्शन log 1 प्लस एक्स है तो 1/1 प्लस एक्स आएगा ना ये। अच्छा दोबारा से 1 प्लस एक्स का निकालोगे तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, है ना। ये log x ऐसा ही रहा, इस log की वजह से अपॉन में आया, अंदर वाले का निकाल लेंगे तो ये जीरो ही बनाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस लगा दो बीच में log 1 प्लस एक्स अपन ने ऐसे ही लिखा। अब देखो कई का निकलेगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, देखो यही हो गया काम, dy dx यही छोड़ दो। अपॉन में x, y की जगह रखा आपने 1 प्लस एक्स की पावर ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन से। अभी 10वां और 11वां सवाल और इसी तरीके का है, जो अभी 8वां करवाया ना, उस टाइप के सवाल है आपके 12 है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक है ना। एक वो मैं कराऊंगा नहीं आपके लिए, छोड़ूंगा करना इसे करिए फटाफट। अगला सवाल है 10वां, e की पावर x की पावर x। छोटा सा सवाल आपके लिए करने के लिए करके e की पावर x की पावर x ऐसे 10वां सवाल। नहीं करेंगे, करिए 10वां सवाल वेट करो। ऐसे है करो, इसे करो जल्दी, लॉग ले लीजिए। हाँ एक ऊपर x की पावर x, e के ऊपर ही x की पावर x करो ना, दोनों पक्षों का लॉग लीजिए पहले। आपने करा है दोनों पक्षों का लॉग लीजिए। तो ये लॉग y बनेगा, ये लॉग e की पावर x की पावर x। अब देखिए ध्यान से, x की पावर x आगे आ जाएगा तो इधर लॉग e रह जाएगा केवल, और लॉग e का मान तो 1 हो जाता है। लॉग e का मान 1 होता है भाई, x की पावर x रह गया, ये तो गड़बड़ हो गई, आपको एक बार लॉग और लेना पड़ेगा, एक बार लॉग और लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिससे जहां पर दूसरी इक्वेशन बना लेना, पुनः दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ये क्यों लेना पड़ रहा है दोबारा, यहाँ देख लीजिए, क्योंकि x की पावर x आ गया है ना, वो हो ही नहीं पाएगा डिफरेंशिएट बिना बिना लॉग लिए। तो ये लॉग y इधर लॉग x की पावर x, इसे लिख देंगे x लॉग x। अब लिखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बता देना कहीं कोई दिक्कत हो जाए। कर पाओगे इधर कि नहीं कर पाओगे इसको? अच्छा लॉग वाई का कैसे निकालोगे? 1/log y नीचे जाएगा पहले, फिर log y का निकालोगे तो 1/y आएगा, फिर फंक्शन y वाला है इसलिए dy dx डी आएगा। इसे करोगे फर्स्ट सेकंड से तो x ऐसे ही रखा, log x का 1/x प्लस log x ऐसा ही रखा और x का तो 1 हो जाएगा, ये यहाँ काट दीजिए। तो dy dx को इधर ही रहने दीजिए और इधर चले जाएंगे ये सब y log y और ब्रैकेट में जाए 1 प्लस log x। अच्छा y का मान भी है तुम्हारे पास और log y का भी मान है, समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो y की जगह तो e की पावर x की पावर x हो गया, log y की जगह देखिए x की पावर x हो गया, 1 प्लस log x ऐसा ही कर दीजिए। थोड़ा इसमें लिख देना समीकरण 1 व 2 से समझ के कर लेना, तो नीचे लिख रहा है
ये आपके लिए है 11वां सवाल, क्योंकि ये अकेला रह गया इसका, ये आपको करना है। देख लीजिए, 11वां मैंने काट दिया और आप लोग जा सकते हैं। ये आपको करके देख लेना है, करके आपको खुद देखना है।